नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे 30 सितंबर के मौसम की। 30 सितंबर यानी मॉनसून 2022 के सीज़न का आखिरी दिन। और भले ही मॉनसून देश से वापस लौटा हो या ना लौटा हो, लेकिन आमतौर पर आधिकारिक रूप से मॉनसून सीज़न 30 सितंबर को संपन्न हो जाता है। फिलहाल भारत में तमाम राज्यों से मानसून वापसी कर रहा है, तो कई इलाकों पर लगातार बारिश हो रही है। और यही नहीं, पोस्ट मानसून सीजन में यानी अक्टूबर के पहले सप्ताह में भी कई राज्यों में बारिश होने की संभावनाएं नजर आ रही हैं। एक के बाद एक मौसमी सिस्टमों का सपोर्ट रहेगा। इधर साउथ पेनिनसुलर रीजन पर कई इलाकों में बादल सक्रिय हुए हैं और कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां बढ़ गई हैं। आइए जानते हैं 30 सितंबर को फिलहाल कहां पर बारिश बढ़ेगी। क्या आपके राज्य में बारिश बढ़ेगी या कम हो जाएगी? शुरुआत बारिश का पूर्वानुमान की उन भागों से करते हैं जहां पर बारिश ज़्यादा होने वाली है। साउथ इंडिया से शुरू करते हैं। साउथ इंडिया में हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन साउथ इंडिया एडजॉइनिंग सेंट्रल पेनिनसुलर रीजन में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिलनाडु के तटीय इलाकों में और आंध्र प्रदेश के तटवर्ती रीजन्स में कई जगहों पर बारिश बढ़ने वाली है। यहाँ पर तमिलनाडु का जो तटीय हिस्सा आप देख रहे हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी वाइज अगर देखें तो लाइट टू मॉडरेट रेन और कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है, चाहे वो पंबन हो या फिर पुदुचेरी और चेन्नई हो। इसके अलावा वेल्लोर, सेलम और तिरुचिरापल्ली, कोयम्बटूर, मदुरई, इन सभी भागों में भी बारिश होने की संभावना है। इंटेंसिटी तमिलनाडु में फिलहाल इंटीरियर पोर्शन में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। इसके अलावा केरल में बारिश होने की संभावना है। लक्षद्वीप में भी बारिश होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। तटीय कर्नाटक में भी कई स्थानों पर वर्षा की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ पिछले 2-3 दिनों से उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के तमाम इलाकों में बारिश हो रही थी। अब बारिश जो है साउथ इंटीरियर कर्नाटक में भी बढ़ रही है। तो बेंगलुरु, मैसूरू, हसन, चित्रदुर्गा, बेल्लारी और गडग, रायचूर और गुलबर्गा, इन सभी भागों में कई स्थानों पर वर्षा हो सकती है। यानी आंतरिक कर्नाटक के तमाम शहरों में वर्षा बढ़ रही है और अगले 24 घंटों में मध्यम से भारी बारिश यहां पर हो सकती है। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा में भी कई स्थानों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। यहाँ पर तिरुपति, अनंतपुर से लेकर तमाम जगहों पर वर्षा के आसार हैं। और इंटेंसिटी अगर देखें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। 1-2 जगहों पर भारी वर्षा की भी संभावना रहेगी। आज भी यहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, ये वाला जो स्ट्रेच है। और कल भी यानी 30 सितंबर को भी इन भागों में कई जगहों पर बारिश बढ़ सकती है। उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, कलिंगापट्टनम से लेकर तमाम शहरों में मध्यम से तेज़ वर्षा होने के आसार दिखाई दे रहे हैं साउथ इंडिया में यहाँ पर। इसके अलावा तेलंगाना में भी आप देख सकते हैं कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश हो सकती है, लेकिन साउदर्न पोर्शन में उत्तरी इलाकों में अपेक्षाकृत कम बारिश के आसार हैं। हैदराबाद में भी मध्यम से भारी बारिश होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। महाराष्ट्र में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ रही हैं, खासतौर पर कोंकण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र के रीजन में। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्रों में फिलहाल बारिश थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चंद्रपुर और गढ़चिरौली का जो ये दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, इन भागों में कई स्थानों पर बादल आएंगे और हल्की वर्षा हो सकती है कल भी। हालांकि मॉडल के हिसाब से बारिश की उम्मीदें यहाँ पर बहुत कम है, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि थोड़ा बहुत हो सकता, हालांकि ज़्यादा पुश रहेगा उत्तरी हवाओं का, उसके बावजूद यहाँ कुछ इलाकों में सुबह के समय बारिश हो सकती है। इसके बाद बाकी जगहों पर नागपुर, अकोला, वर्धा, यवतमाल, इन भागों में उत्तरी हवाएं चलेंगी। ड्राई वेदर हो जाएगा, आसमान साफ रहेगा, लाइट क्लाउड्स आते और जाते रहेंगे, जिनसे बारिश की उम्मीदें बहुत कम रहेंगी। मराठवाड़ा में अगर देखें तो नांदेड़ से लेकर औरंगाबाद के बीच में, बीड, जालना, वाशिम और हिंगोली, इन सभी भागों में फिलहाल चांसेस बारिश के बहुत कम हैं, लेकिन कुछ एक जगहों पर दक्षिणी भागों में हल्की वर्षा हो सकती है। मध्य महाराष्ट्र वन ऑफ द रेनियस्ट पॉकेट होगा, इंक्लूडिंग कोंकण, गोवा। यहाँ पर सांगली, सतारा, कोल्हापुर, सोलापुर से लेकर पुणे और नासिक के बीच में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। अहमदनगर में भी कुछ स्थानों पर वर्षा होने की संभावनाएं हैं। जलगांव और नंदुरबार, धुले, नासिक, धुले में भी बारिश के आसार दिखाई दे रहे हैं। मुंबई में अगर हम देखें तो मुंबई के उत्तर के इलाकों में दहानू और पालघर से लेकर मुंबई, नवी मुंबई के बीच में, फिलहाल ठाणे, कल्याण के बीच में लाइट टू मॉडरेट रेन के चांसेस रहेंगे। अलीबाग से लेकर रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के बीच में यहाँ कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें और कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। गोवा में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती हैं, लगातार लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म के साथ यहाँ पर बारिश की आशंका है। गुजरात में दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में बारिश जो पहले से चल रही थी वो चलती रहेगी, लेकिन थोड़ा सा रिड्यूस हो रही है, स्प्रेड भी और इंटेंसिटी वाइज भी। तो यहाँ पर वडोदरा, अहमदाबाद, गांधीनगर, डांग, तापी, भरूच, छोटा उदेपुर से लेकर सूरत, वलसाड़, नवसारी के बीच में और दादरा नगर हवेली, दमन दीव में भी कुछ स्थानों पर वर्षा के आसार दिखाई दे रहे हैं। राजकोट, सोमनाथ, वेरावल में भी कहीं कहीं पर वर्षा हो सकती है। रेस्ट ऑफ द गुजरात विल रिमेन मेनली ड्राई, लेकिन थोड़े बहुत बादल आपको मेहसाना, पाटन, साबरकांठा, बनासकांठा और आसपास के इलाकों में भी दिखाई दे सकते हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों पर ड्राई वेदर रहेगा। आप में से कई मित्रों ने लिखा है कि एमपी में बारिश हो रही है।
डेफिनेटली और लगातार आप ये कह रहे हैं कि आपका जो पूर्वानुमान है वो गलत है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आपके ज़िले में बारिश हो रही है, इसका मतलब पूरे एमपी में बारिश नहीं हो रही है। एमपी बहुत बड़ा स्टेट है, तो यहाँ पर बारिश की उम्मीदें कुछ नीमच, रतलाम, मंदसौर, उज्जैन, धार, खरगोन इन और आसपास के इलाकों में, खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर ज़रूर बारिश के चांसेस हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन बाकी जगहों पर भोपाल हो, बैतूल हो, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, जबलपुर, उमरिया, सागर, सतना, पन्ना, टीकमगढ़, गुना, ग्वालियर, इन भागों में ड्राई वेदर रहेगा लगातार। छत्तीसगढ़ में बारिश की गतिविधियां काफ़ी कम हो जाएंगी। आज यहाँ पर बारिश हो रही है, रायपुर से लेकर नीचे के दक्षिणी इलाकों में बारिश होगी। ऊपरी इलाकों में अगर देखें तो यहाँ पर अंबिकापुर और कोरिया, सरगुजा, जशपुर, इन भागों में फ़िलहाल पूरी तरह से मौसम शुष्क रहेगा। कल थोड़ा सा और स्प्रेड बढ़ जाएगा पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाओं का। ये हवाएं ही हैं जो मानसूनी हवाओं को पीछे की तरफ धकेल रही हैं और यहाँ लगातार ड्राई वेदर को पुश कर रही हैं। तो यहाँ पर सुकमा और दंतेवाड़ा, जगदलपुर को छोड़कर बाकी जगहों पर ड्राई वेदर हो जाएगा। जबकि ओडिशा में तकरीबन सभी जगहों पर, चाहे वो बालासोर हो, केंदुझार हो या फिर अंदरूनी शहर हो, इन भागों में कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। तटीय इलाकों में अपेक्षाकृत कम बारिश के आसार हैं। इधर झारखंड और पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों और बिहार के कुछ हिस्सों में वर्षा होने के आसार हैं। ज़्यादातर जगहों पर बारिश नहीं होगी। ज़्यादातर इलाकों में ड्राई वेदर देखने को मिलेगा। पूर्वोत्तर में नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, असम और अरुणाचल में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो यहाँ पर उत्तरी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं अब बनारस, भदोही और गाजीपुर, मऊ, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, इन सभी भागों तक पहुंचने लगी हैं। इन हवाओं के चलते यहाँ पर ड्राई वेदर रहेगा। लखनऊ, कानपुर, झांसी, ललितपुर, महोबा, चित्रकूट और सीतापुर, बहराइच, इन सभी भागों में ड्राई वेदर रहेगा। बरेली, शाहजहांपुर से लेकर ललितपुर, इटावा, मैनपुरी, आगरा, अलीगढ़ से लेकर मेरठ, सहारनपुर, मुरादाबाद, इन सभी भागों में भी ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। राजस्थान में अगर देखें तो यहाँ अजमेर और भीलवाड़ा के बीच में, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जालौर, सिरोही, उदयपुर, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल आते रहेंगे। थोड़ी बहुत बूंदाबांदी या हल्की वर्षा की संभावना यहाँ पर बनी रहेगी। बाकी जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू से लेकर अलवर, भरतपुर, जयपुर, सवाई माधोपुर में ड्राई वेदर रहेगा। हरियाणा और पंजाब, इन दोनों मैदानी राज्यों में भी अब शुष्क मौसम की संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। और दोस्तों, न सिर्फ इन दोनों राज्यों में बल्कि उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, लद्दाख में भी ड्राई वेदर की एक्सपेक्टेशन है। हालांकि उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में एक दो जगहों पर लाइट रेन की संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लगातार जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।